विकास टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री टाउन हॉल के अंदर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते नजर आए और साथ ही लोगों से सीधा संवाद भी किया। इसी बीच टाउन हॉल के बाहर माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थी वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। होमगार्ड अभ्यर्थियों का कहना था कि उनका चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने और जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे थे। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा कारणों से अभ्यर्थियों को टाउन हॉल के अंदर जाने से रोका है। इस दौरान अभ्यर्थियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक हुई है। सभी सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग और शिकायत उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तक पहुंचा दी जाएगी। आश्वासन के बाद स्थिति नियंत्रित हुई, लेकिन होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे। नाराजगी बनी रही। बार-बार डेट पे डेट दिया जा रहा है। हम लोग को डेट पे डेट किया जाए, हम लोग परेशान हैं। कमांडेंट के पास जाते हैं, बात करते हैं, बार-बार डेट पे डेट दिया जा रहा है। हम लोग बहुत बार वेट कर चुके हैं। 1 महीना से क्रॉस हो गया हम लोग का बायोमेट्रिक होने से, लेकिन अभी तक लोग आज नहीं हुआ है। हम लोग का डेट जल्दी से नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग को क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या प्रॉब्लम है हम लोग को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, वो क्लियर किया जाए। हम लोग मेंटली प्रेशर में इसलिए ये चीज को क्लियर किया जाए, तब हम लोग का ट्रेनिंग करवाया जाए। हमारी यही मांग है। 5 मिनट का हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, 5 मिनट हम लोग से बात करना। तो हम लोग को डेट फिक्स कर दे, हम लोग भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कॉर्पियो गली से NH 80 पर आपको बता दें निकलने के क्रम में सबौर की ओर से आ रहे ट्रक ने स्कॉर्पियो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन के मालिक ज्योति विहार निवासी हैं, जबकि वाहन चालक अजीत कुमार मीरा चक का रहने वाला बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर BR10AV6222 है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और साथ ही टोलिया निवासी प्रत्यक्षदर्शी गंगाराम कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी, बल्कि स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल व्यक्ति को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भीड़ को हटाने और साथ ही घायलों को सुरक्षा के लिए डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। फिलहाल मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधा संवाद कर जमीन से जुड़ी शिकायतें सुनी और मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जनसंवाद के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और
शिकायतों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उनका निपटारा हर हाल में किया जाएगा 15 जनवरी तक। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए और साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि लापरवाही या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को जिले से बाहर भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद लोगों को उम्मीद है कि भूमि से जुड़े लंबित मामलों का जल्द समाधान होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। कल्याण संवाद में जितने सारे विषय आए हैं, जितने आवेदन आए हैं, उसी पर हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है। लोगों के उस आवेदन के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है और कई तरह की नई जानकारी, नए सुझाव, नए शिकायत मिले हैं। उस शिकायत को दूर करने का नई पहल, नया प्रयास के लिए निर्देशित किया गया है। 15 तारीख के बाद इनकी गहन समीक्षा होगी। जो अच्छे करेंगे निश्चित तौर पर विभाग उनको प्रोत्साहित करेगी, गलत करेंगे कार्रवाई होगा और वैसे लोग जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे जिला से बाहर भी जाएंगे। सर, विगत पिछले समय में एक खबर आ रही थी, अभी जो मृत महिला को लेकर एक खबर आई हुई थी। पहले जो महिला मृत हो चुकी है उसको जगदीशपुर सीओ के द्वारा, जो पूर्व सीओ थे उनके द्वारा जीवित दर्शा दिया गया और ये मीडिया में सुर्खियों में रही है खबर। हमने जिलाधिकारी को और प्रधान सचिव को ये मामला को दिया है कि गहनता के साथ आप उसकी समीक्षा कर उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी यहाँ से चले गए हों या सेवानिवृत्त हो गए हों, वो जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय की जाए। सर, एक मामला नहीं हो पाया सर, वो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बताया बड़े मुद्दे थे सर, जो भी आवेदन वहाँ हुआ है निबंधित, वो सारे आवेदन पर कार्य होंगे और सबकी समीक्षा हो रही है। वो तो कुछ लोगों को सिर्फ एक संदेश देने के लिए वहाँ पर जन कल्याण संवाद के माध्यम से बताया गया, लेकिन सभी आवेदन स्वीकार किए गए हैं। उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। सर, शाहकुंड में एक मामला है कि वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है सर। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के एकाढ़ा गांव में शहीद अंकित राज की 8वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस शहादत सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान शामिल होने वाले थे और तबीयत बिगड़ी जिसके कारण वे नहीं पहुंच सके। इस दौरान विशिष्ट अतिथि लोजपा और साथ ही जिलाध्यक्ष इमाम गलाजी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताते चले कि शहीद अंकित राज 5 जनवरी 2018 को देश के लिए कुर्बान उन्होंने अपने प्राण कर दिए थे। आज उनके 8वीं पुण्यतिथि पर चेवाड़ा प्रखंड के नेता शामिल हुए। अंकित राज ने भाई ने बताया कि देश के लिए जीवन कुर्बान कर दिया है। आज उनकी याद में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और लोजपा आर जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने बताया कि आज शहीद अंकित राज जी का 8वीं पुण्यतिथि समारोह है जिससे मंत्री संजय पासवान शामिल होने वाले थे। अचानक तबीयत बिगड़ी जिसके कारण वे नहीं पहुंच सके हैं। अंकित राज ने पाकिस्तान का छक्के छुड़ा दिए थे और ऐसे वीर योद्धा को नमन करते हैं हम सभी। और साथ ही आज शहीद अंकित राज की 8वीं पुण्यतिथि है जिसकी याद में हर साल
बाद शहादत सम्मान समारोह रखा जाता है। उन्होंने कहा कि चेवाड़ा चौक पर स्मारक बनाने की मांग की गई है। सांसद, मंत्री और नगर पंचायत मेयर मेन से मिलकर गेट बनाने की मांग की गई है। अंकित राज जी हमारे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन इस इलाके खास करके शेखपुरा जिला का उन्होंने देश भर में नाम किया है। तो हमें ये उम्मीद है सभी से कि सभी को आज के डे पे गर्व होगा, क्योंकि शहीद तो हुए हमारे परिवार से, लेकिन जिस शहादत देश के लिए हुआ है उसके लिए हमें उन पे काफ़ी नाज है, फक्र है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, आज ये 8वीं पुण्यतिथि है, मैं हर साल इसी तरीके से, इसी रौनक से, क्योंकि आप 2019 से आज तक बार बार आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम हर एक साल इसी तरीके से मनाते रहेंगे। उनके नाम की जयकार हम पूरे देश दुनिया तक फैलाते रहेंगे। चेवाड़ा में भी प्रतिमा लगाने की बात है जी, ये तो काफ़ी गर्व की बात होगी कि हमारे इलाके से जो लाल निकले हैं वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम खास करके स्थानीय नेता, स्थानीय अफसर, शहीद अंकित राज की 8वीं पुण्यतिथि है और हमारे शेखपुरा जिला के लिए सम्मान की बात है, लेकान की बात है कि भारत माता के हिफाजत के लिए पाकिस्तानियों का छक्का छुड़ाने वाला एक ही शेर हमारे एरिया में थे, उसका नाम था शहीद अंकित राज। और मुझे गर्व है कि चवाड़ा प्रखंड की धरती पे और एक आड़ा ग्राम से पैदा हुआ एक अंकित राज ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया और पाकिस्तानियों का छक्का छुड़ाया। तो हम तो सैल्यूट करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज मंत्री जी आने वाले थे, किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब हो गई, वे नहीं आ सके, लेकिन मुझे शिकायत है कि शेखपुरा जिला प्रशासन से सबको यहाँ किसी न किसी को यहाँ पर आना चाहिए। ये शहीद का स्मारक है, ये शहादत का स्मारक है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। चाहे वो किसी बड़ा पद पर हो, लेकिन बहुत बड़ा पद होता है। चाहे किसी कोई तरह की मीटिंग हो, चाहे कैसा भी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मुख्यमंत्री का कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ पे शहीद की बात आती है, सारा कॉन्फ्रेंस खत्म होना चाहिए और सारे प्रशासन को यहाँ पे जिला को यहाँ पर आकर के शहीद अंकित राज की आज उनका आज के ही दिन वो शहीद हुए थे, कम से कम उनको सैल्यूट देना चाहिए था। और ये बहुत मुझे अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद को इग्नोर मत कीजिए जिला प्रशासन के लोग। ये कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। इससे सारे लोग को एक गुस्सा भी है और प्रशासन के प्रति एक नाराजगी भी है कि आप प्रशासन के लोग होकर के शहीद अंकित राज के पुण्यतिथि पर नहीं पहुंचे। शहीद अंकित राज को देश में, दुनिया में नाम मिले, पहचान मिले और उनको सम्मान मिले, इसके लिए इमाम गजाली इस परिवार के लिए जब तक जिंदा है, मैं हर साल यहाँ रहता हूँ। शहीद अंकित राज के ट्रस्ट के तरफ से परिवार को सम्मान दिया गया और हर साल सम्मान दिया जाता है। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मैं शहीद के कुछ काम आऊँ। मैं जब तक मैं के नाम को दुनिया में करने के लिए और दुनिया, बल्कि हिंदुस्तान दुनिया में मशहूर करने के लिए हमसे जहाँ तक होगा मैं करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इमाम गजाली, मैं इस परिवार के साथ सुख दुख का साथी रहूंगा। प्रतिमा स्थापना और जगह चिन्हित को लेकर मैं चवाड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, लट्टू यादव जी। मैंने कहा हम सब मिल करके एक चिन्हित करें और चवाड़ा में भी एक प्रतिमा अंकित राज की लगनी चाहिए। जिस अंकित राज ने पाकिस्तानियों का छक्का छोड़ा दिया, उसकी छठी की दूध याद दिला दी, उसकी प्रतिमा तो पूरे बिहार में लगनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात मैं फिर कह रहा हूं कि जिला प्रशासन आज यहाँ एक भी नहीं थे। क्या मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आए। इस शहादत को सलाम देने के लिए सबको आना चाहिए था।
भागलपुर बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों जिलावार जमीन संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। जमीन परिमार्जन और साथ ही मोटेशन, वर्षों से जमीन को लेकर पेंडिंग मामलों को लेकर या अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर फीडबैक ले रहे हैं। इसी मद्देनजर भागलपुर के टाउन हॉल में भी भूमि जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे बूढ़ानाथ मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने कहा, बूढ़ानाथ मंदिर के नाम पर 10 एकड़ जमीन रजिस्टर्ड 2 से गायब है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मिलने के दौरान सुल्तानगंज अंचल अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए समस्या का निदान करने का आदेश दिया गया। अंचल अधिकारी पर लगाया आरोप सुल्तानगंज थाना क्षेत्र। अंचल के गनगनिया मौजा कर श्री बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर भागलपुर के नाम से 29 एकड़ 10 डिसमिल जमीन खतियान में है और हम आवेदन दे रहे हैं। जब पता चला, जब हम गए रसीद कटाने के लिए तो वहाँ पता चला कि बाबा बूढ़ानाथ के नाम से मात्र 5 एकड़ 47 डिसमिल ही जमीन है। वो भी सर आवेदन अंचलाधिकारी को दिए 2012 में। उस पर जो है कि अंचल कर्मचारी अंचल अमीन नापी करके हमको दिखाया गया कि 29 एकड़ 10 डिसमिल है। रिपोर्ट भी विस्तृत रूप से समर्पित किया गया अंचलाधिकारी महोदय को, कर्मचारी जी के द्वारा। किसको दी? अंचलाधिकारी महोदय को। कौन था वो अंचल कर्मचारी जी। और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसडीओ साहब को हमने आवेदन दिए, अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर को। उन्होंने 2 बार कार्रवाई के लिए लेटर लिखा उनको और बोला कि इससे अवगत कराइए हमें, लेकिन उनको भी कोई आज तक अवगत नहीं कराया गया। और बाद में जब इधर रिसेंट में गए हम तो पता चला कि वो भी 5 एकड़ 47 डिसमिल जमीन जो कि मेरा गायब है, रजिस्टर 2 में 0/0 हो गया, नील हो गया। इसलिए हम आज जो कि भूमि राजस्व मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के दरबार में आए और उनको बताया कि बाबा बूढ़ानाथ मंदिर की जमीन को जो कि से नाम ही हटा। तो मंत्री जी क्या आश्वासन दिया डीएम साहब को और सीओ साहब को बैठा करके बोले कि इसको तुरंत जो कि और एडीएम साहब को इस मामला को जो कि इसको खत्म करिए, इसको बाबा बूढ़ानाथ महादेव के नाम से जो जमीन है इसको जो कि वापस करिए, कार्रवाई करिए। क्या नाम? वाल्मीकि कुमार सिंह, प्रबंधक बूढ़ानाथ मंदिर भागलपुर। जन कल्याण संवाद में सीओ सहित भू माफियाओं को कार्रवाई करने की दी स्पष्ट संदेश। भागलपुर बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों जिलावार जमीन संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही जमीन परिमार्जन, मोटेशन, वर्षों से जमीन को लेकर पेंडिंग मामलों को लेकर अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाहियों पर फीडबैक ले रहे हैं। इसी मद्देनजर भागलपुर के टाउन हॉल में भी भूमि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जहां भारी संख्या में जमीन संबंधी मामले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जनता के साथ जो नियम के विरुद्ध काम करेंगे उसको संज्ञान में लेकर विभाग कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, सारे अधिकारी अलग अलग नेचर के, कुछ लोग मामलों की तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है, नई सरकार की नई पहल है। हम लोग बिहार की जनता को जो मूल समस्या है, बिहार के लोगों के लिए भूमि का एक एक इंच का महत्व है, उस महत्व को रक्त रंजित करने वालों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। करवाए हैं, थाना में दिए हैं। एक बार एसपी साहब, कौन थाना है? नौगछिया थाना है। आप बताइए, इधर नौगछिया थाना है। आप मैडम से मिल लीजिएगा, एसपी है वहां से। पहले ऑफिस आ जाइए। चलिए आप बताइए, आप जाइए। हम ये लास्ट नहीं है, हम दोबारा भी आएंगे। एक बार निर्देशित किए हैं, इनकी समीक्षा फिर करेंगे। और आप धैर्य रखिए। आप जो आकर के इतना मेहनत से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये सब को हम लोग देख करके ये लोग भी और कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कोई भी दलाल बिचौलिया अगर जो दोहन का, शोषण का व्यवस्था बनाता है तो हमारे पोर्टल पर एक नंबर भी है, नंबर नोट करिए। वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पोर्टल, वो नंबर 18003456 ये नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। 345615
इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। और कर्मचारी जो भी है वो भी तो बिहार का ही है, हमारे आपके बीच के परिवार के लोग ही होंगे। हम क्या उसको अपमानित और बेइज्जत करेंगे या मिल बैठकर समाधान करेंगे? परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है? मिल बैठ के समाधान करना। तो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रेस मीडिया के हो या आम लोग हो, हम सब सरकार के वेतन लेते हैं। हमारी जिम्मेवारी, जो हमारा मालिक जनता है, जिसके टैक्स के पैसे से हम जीते हैं, उनकी सेवा लोक सेवा का काम है। अब जो मालिक होता है वो लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है, समय देता है, अवसर देता है सेवा करने का। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी, नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलके हम सब साकार करेंगे ना। और आप लोगों ने जो उम्मीद और विश्वास हम लोगों पर व्यक्त किया है, उस उम्मीद और विश्वास पर बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी को आपके सहयोग से हम समाधान करना चाहते हैं। आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद ही हमारी ताकत बनेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर कुछ लोग कहते थे, मैं भी इसी बिहार की जनता हूं, आपके बीच ही बैठता हूं, द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव, सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर एफआईआर कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मिर्जापुर से है, जहां सड़क हादसे में एक की हुई मौत, 4 लोग घायल। देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा के पास का कार खंभे से जा टकराई। सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अयोध्या और काशी विश्वनाथ का दर्शन कर वापस लौट रहे थे घर। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर चंदौली से है, जहां सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना मरम्मत कराए ही नहरों में पानी खोला गया है और साथ ही टूटी नहरों से किसान खेतों की कैसे करेंगे सिंचाई। जगह जगह नहरों के तटबंध महीनों से टूटे हैं और साथ ही टेल तक कैसे पहुंचेगा नहर का पानी। टूटे तटबंध के कारण रजवाहा में बह रहा है नहर का पानी। कुछ दिन पहले ही डीएम के आदेश पर हुई थी नहरों की सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग ने किया खानापूर्ति। सिंचाई विभाग की नहर सफाई सिर्फ कागजों तक हुई ही सीमित और साथ ही धरातल की हकीकत सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार खोल रहे हैं पोल। शिकायत के बाद भी जेई के द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई। राइट कर्मनाशा के बड़ौरा हड़ौरा नहर का मामला।
खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मुकदमा संख्या 7/26 धारा 352, 351, 3 और बटा 109 1 और साथ ही 110 3 5 BNS के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार 4 जनवरी 2026 को वादी रोहित सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम नया गांव मुबारकपुर थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी और साथ ही तहरीर में आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वादिब और उसके साथी के साथ गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों का पहला राम कृपाल उर्फ छोटू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम रामपुर कोड़ा पोस्ट चंदौली थाना मझौली जनपद हरदोई। दूसरा अभियुक्त जतिन उर्फ शशांक त्रिवेदी पुत्र प्रदीप कुमार निवासी मोहल्ला अदौलगंज कस्बा व थाना सांडी जनपद हरदोई बताया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक कैलाश नाथ तथा कांस्टेबल अमित तोमर तथा थाना कोतवाल शहर जनपद हरदोई शामिल हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अर्जुनगंज में स्थित अवैध कालका ढाबा सील कर दिया गया। आपको बता दें दुबग्गा व मोहनलालगंज में 13 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रतनेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1, जोन 2 एवं जोन 7 की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज में अवैध कालका ढाबा सील किया। वहीं दुबग्गा व मोहनलालगंज क्षेत्र में अभियान चलाकर 130 बीघा क्षेत्रफल की जा रही 13 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। प्रवर्तन जोन 1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि सुनील सिंह व अन्य द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अर्जुनगंज में स्थित 200 वर्ग मीटर में आपको बता दें क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कराते हुए कालका ढाबा संचालित किया जा रहा था। एलडीए ने मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए गए इस अवैध निर्माण को पुलिस बल के सहयोग से सील करा दिया। और साथ ही प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि मोहनलालगंज के ग्राम डेवा में अभियान चलाया गया। इस दौरान RN शर्मा, दिलीप सिंह, राजू, अनिल यादव, अरविंद कुमार, उमेश यादव, आदिल मोहम्मद व अन्य लोगों द्वारा 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 7 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के सराय प्रेमराज व शेखपुरवा में अभियान चलाया गया। इस दौरान आरिफ, ऋषि, सैनी, मोहम्मद मंसूर रजा, मोहम्मद अब्बास, हारुल, मोहम्मद अरशद अली व अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 6 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। खबर महोबा से है, जहां महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जनपद के अजनर कस्बे की महान समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्साहवर्धन करना रहा है। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुख्य अतिथियों एवं आयोजकों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दद्दू प्रसाद, पूर्व मंत्री मधुसूदन कुशवाहा, सपा जिलाध्यक्ष बांदा कप्तान सिंह राजपूत, पूर्व विधायक डॉक्टर सदन राजपूत ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन, संघर्ष एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने नारी शिक्षा की अलग जगह कर समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाने और शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाने का आह्वान किया है।
और साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम में अभिभावक एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, समाज सेवी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह का समापन राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर विचार विमर्श के साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? नवल सिंह कुशवाहा। आज कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स ला करके अपने माता पिता, अपना क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उनको सम्मानित किया गया है। और महापुरुषों की जो जयंती है, उनकी जो जीवन गाथा है, उन पर हमारे आए हुए अतिथियों ने विचार रखे हैं। और क्या कहा? और सब ने पढ़ने लिखने और एकत्र होकर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हम लोगों को संदेश दिया है। और हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, सब लोगों ने जो महापुरुषों ने शिक्षा दिलाने का काम किया था, उनके विचारों को चिंतन मंथन करके आगे बढ़ने और पढ़ने और संविधान के अनुसार अपना हक अधिकार के लिए लड़ने की बात उन्होंने कही है। इस पर आप अपना अधिकार पा करके अपने उज्जवल भविष्य की एक रेखा रच सकते हैं। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी ने आपका मान सम्मान बढ़ाया है जिला पंचायत चुनाव के लिए, क्या कहना चाहते हैं? वो माननीय मंत्री जी हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। जो हम जैसे लोग गांव गली से निकल करके समाज के छोटे छोटे कार्यों में हम लोग लगे रहते हैं, तो उनका हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद रहता है। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे हौसला बढ़ाने का काम किया है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।